हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये हमने टॉपिक लिया है भारत के भूगोल से, जिसमें हम देखेंगे भारत का सीमा विस्तार या भौगोलिक विस्तार। तो दोस्तों, इसमें हमने 50+ क्वेश्चनों का समावेश किया है। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऐसे हमने सेलेक्ट किए हैं जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गाइज, अगर आप भूगोल सब्जेक्ट है और आप टीजीटी पीजीटी से तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जा रहा है, तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों का 50+ से भी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए जो भी आपके डाउट हैं भौगोलिक सीमा विस्तार से तो क्लियर हो जाएंगे। गाइज, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का की जो स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों क्या है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। दोस्तों, क्या होता है, भारत की जो सीमा है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भारत की सीमा है, तो जो सीमा है यहाँ से लेकर और ये ऊपर तक, ये दोस्तों क्या स्थलीय सीमा है, जबकि ये अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये सीमा नहीं है यहाँ से लेकर पश्चिमी बंगाल से लेकर, और यहाँ से गुजरात की अगर सीमा की हम बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश और भूटान, नेपाल से, चीन से लगी हुई सीमा, तो ऐसी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 1500-200 किलोमीटर है। वहीं मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों यहाँ से लेकर ये इसलिए की जो लंबाई बनती है वो 2100 किलोमीटर बनती है। आगे दोस्तों, द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों तो ये है 7,516.6। इसमें दोस्तों जो भारत के सीमा के पास में जो द्वीप हैं उनकी भी लंबाई इसमें कैलकुलेट की गई है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल लंबाई जो है, तो कुल लंबाई अगर स्थलीय और तटीय सीमा की अगर लंबाई की कुल बात करते हैं, तो इसको जो अगर हमने 15,200 और 7,516 को जोड़ेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। गाइस जी, भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से उत्तर 6.4 मिनट से 37.6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 68 देशांतर 60 डिग्री और 97 देशांतर डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये दोस्तों क्या है, हमारा अक्षांश और देशांतर के बीच की दूरी बताई गई है कि किसके बीच में भारत स्थित है। तो मान के चलें आपको हम इस तरह से समझाए हैं, जो भारत का इस तरह से जो मैप है, इस तरह से जो अगर मैप हम देखेंगे तो इस तरह से जो मैप बनता है, तो जो भारत का है तो ये 6.4 यहाँ पे है अक्षांश, और इसका जो उत्तरीय है वो 37 पॉइंट, कितना 37 पॉइंट, और यहाँ से देखेंगे ये है 68 पॉइंट देशांतर, और ये 97 पॉइंट, ये हमारा इसके मध्य में। तो ये देशांतर रेखाएं हैं ऐसी, इन देशांतर रेखाओं के बीच में, और ये हैं अक्षांश रेखाएं। तो इन अक्षांश रेखाओं के बीच में क्या है, भारत हमारा स्थित है। तो जो अक्षांश जहाँ से भारत की सीमा शुरू हो जाती है वो अक्षांश रेखा कौन से 6.4 मिनट, और जो कहाँ तक है 37 अक्षांश तक पहुँचती है। भारत का जो मानक समय कितना है दोस्तों? तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो कि ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद में कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है। भारत की मानक सीमा रेखा कितनी है? तो ये कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है, और जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
अगर उन 5 राज्यों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से होकर कौन सी गुजरती है? भारत की मानक सीमा रेखा, जिसे हम 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें सिर्फ 2 त्रिपुरा और मिजोरम है, और वहीं पश्चिम में देखते हैं तो गुजरात और राजस्थान है। गुजरात और राजस्थान। बीच के दोस्तों जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये और पश्चिम बंगाल, तो ये हमारे मध्य भारत के राज्य हैं। तो ये इसमें कर्क रेखा में सीध में आते हैं। भारत के अंतिम सीमा बिंदु कौन सा है? तो भारत के जो अंतिम सीमा बिंदु है तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है। वहीं दक्षिणतम बिंदु गया है तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिम सीमा का जो है गौर माता है गुजरात में, और वहीं पूर्वोत्तर बिंदु का है किबथू, और जहाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कौन सा है? गोवा है। याद रखना। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? सिक्किम है। ये कौन सा? सिक्किम है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत की सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। तो ये भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। आगे बात करते हैं। तटीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात। तटीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य क्या है? गुजरात। पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार में, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा है जो कितनी लगती है? 4,096.6 किलोमीटर। तो सबसे लंबी रेखा किसके संग लगती है? भारत की बांग्लादेश के साथ। भारत और चीन की सीमा रेखा ये दोस्तों कितनी है? ये है 34,088 किलोमीटर। 34,034 नहीं दोस्तों, 3488 है, सॉरी, 3488 किलोमीटर है भारत और चीन की सीमा। भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है दोस्तों? ये 3323 किलोमीटर है। भाई भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें भारत म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, इसकी 1632 किलोमीटर है। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। वहीं भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो कितनी? 106 किलोमीटर है। पाकिस्तान सीमा से लगे भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान सीमा से दोस्तों ये जो लगे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो चीन सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी है चीन सीमा से लगा हुआ, सिक्किम भी है, उत्तराखंड भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। दोस्तों इसमें चीन सीमा से लगा भारतीय राज्य क्या है दोस्तों? तो इसमें उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो इसमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश शायद नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश भी है दोस्तों, उत्तराखंड है। तो आगे देखना केंद्र शासित प्रदेश क्या है?
नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। तो ये नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। भूटान की सीमा से लगे राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये किससे? बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य हैं। म्यांमार की सीमा से लगे राज्य कौन से हैं? म्यांमार की सीमा से लगे राज्य दोस्तों, ये दोस्तों कौन से हैं? ये जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नागालैंड। आगे दोस्तों, म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। 3। अफगानिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पंजाब, पंजाब और केंद्र प्रदेश लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन? लद्दाख। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और केंद्र प्रदेश लद्दाख। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा ये किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? ये कितने हैं दोस्तों? 17 राज्य हैं दोस्तों। भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ये कौन से? 9 राज्य हैं। तो 9 राज्य की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो ये 9 राज्य हैं दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो ये 9 राज्य क्या है? तटीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 27 देशांतर 18 डिग्री। 27 देशांतर 18 डिग्री भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 29.2 मिनट। 29.2 मिनट है। भारत का 3 सागरों से घिरा स्थान कौन सा है? कन्याकुमारी। 3 सागरों से घिरा। भाई बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो कन्याकुमारी किससे? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये इससे पहले जो देश हैं तो देखेंगे रूस, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश दोस्तों इसमें कौन सा है? रूस है। रूस के बाद दोस्तों कनाडा है। कनाडा के बाद ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद चीन है। चौथे नंबर पे दोस्तों चीन है। 5वें पर अमेरिका है और वहीं ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर कौन है? भारत है। क्षेत्रफल में दोस्तों भारत का स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो ये भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मध्य एशिया के दक्षिण में। भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य सीमांकित नाम से जानी जाती है शून्य रेखा। बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य की जो सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है? शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं, भारत विभाजन से पूर्व भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती थी? तो ये दोस्तों क्या है? डूरेंड रेखा। डूरेंड रेखा। भारत और चीन की सीमा से किस नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सी? मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के जो बीच की जो रेखा है वो कहाँ? मैकमोहन रेखा। दोस्तों ये मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के बीच की रेखा है।
जहाँ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के बीच की जो रेखा है उसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? ये 27 अप्रैल 1914 को, 27 अप्रैल 1914 को खींच दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान की रेखा के बीच की सर रेड क्लिफ है। ये 15 अगस्त 1997 से खींची गई है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से देश से घिरा हुआ है? किससे? त्रिपुरा राज्य। ये किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो इनबिले ने बनाया था ये भारत का प्रथम मानचित्र। भारत का हृदय स्थल किसने कहा? या गंगा का मैदान को क्या भारत का स्थल हृदय स्थल कहा जाता है? भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम आर्यावर्त है दोस्तों। वहीं ईरानियों ने भारत को किस नाम से जाना है? हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। यूनानियों ने भारत से को क्या कहा? तो भारत को क्या कहा? इंडिया। इंडिया। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रादेशिक समुद्रीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो प्रादेशिक समुद्रीय सीमा कितनी है? आधार रेखा से कितनी दूरी है? तो 12 मील समुद्री। कितनी? 12 मील। तो अगर 1 मील बराबर 1.8 का मतलब क्या होता? 801 किलोमीटर। 800 1 मील में 1800 किलोमीटर होते हैं। 1800 मीटर 1 मील में। आगे देखें, इस्लाम क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से कितनी होती है? इस्लाम देश की दूरी आधार रेखा से कितनी दूरी होती है? 24 समुद्रीय मील। 24 समुद्रीय मील से। अन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से कितनी होती है? 200 समुद्रीय मील। 200 समुद्रीय मील। आगे देखते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दोस्तों कितने में है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया किस चैनल से जुड़े हैं? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया दोस्तों ग्रेट चैनल लघु अंडमान से, ग्रेट चैनल से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, लघु अंडमान और कार निकोबार किस से जुड़े हुए हैं? ये 10 डिग्री चैनल से जुड़े हैं। 10 डिग्री से जुड़े हुए हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप किस चैनल से जुड़े हुए हैं? तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप तो दोस्तों ये हैं 9 डिग्री से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन मेघदूत कब और क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों क्या है? 13 अप्रैल 1989 को। 13 अप्रैल 1989 को भारत की थल से सियाचिन पर किस घाटी से होकर जाती है? भारत की थल सेना सियाचिन पर किस घाटी से होकर जाती है? तो ये नुब्रा घाटी से होकर जाती है। किससे? नुब्रा घाटी से जाती है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर में कितने दर्रे हैं? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में अगर हम बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों कितने हैं? ये गेसर क्रम, गेसर, ब्रूम, सात टोरो, साल्टोरो और बिला कोडला दर्रा, ये 3 दर्रे हैं दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों? और सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।